हाय एवरीवन, आज हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे बोथ, ऑल, नन, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनके यूज केसेस देखेंगे। अगर मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात करूं तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, इंडेफिनिट एंड प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो डेफिनेट ना हो या जो स्पेसिफिक ना हो। प्रोनाउन का मतलब जो नाउन की जगह यूज किया जा सकता हो। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो बेसिकली किसी पर्सन, थिंग्स या प्लेसेस को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या प्लेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस ऐसे लिख सकता हूँ, ऑल ऑफ द पीपल love to live in green environment. Okay, now here all is a pronoun because it represents the people and people is noun and the word which represents a noun is called pronoun. तो मैं ये कह सकता हूँ all एक pronoun है and at the same time ये किसी एक specific person के लिए नहीं आया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि indefinite है। ठीक, तो कलेक्टिवली मैं इसको बोल सकता हूँ कि ऑल जो है वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, अगर मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के यूज केसेस की बात करूँ तो मैं सबसे पहले बोथ को देखूँगा कि बोथ का हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसके वर्ब एग्रीमेंट एंड इसके पॉजेसिव केस कैसे कैसे आएंगे। तो एक सेंटेंस ऐसे हो सकता है, बोथ ऑफ द प्लेयर्स प्ले वेल। ओके, यहाँ पे ये जो बोथ ऑफ द प्लेयर्स है, यहाँ पे जो प्लेयर्स का जो ग्रुप है इसमें दो ही प्लेयर होंगे, टू प्लेयर ओनली। क्यों? क्योंकि जो बोथ है वो हमेशा दो के ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करेगा। वो दो का ग्रुप पर्सन्स का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है या प्लेसेस का हो सकता है। तो अगर मैं लिखता हूँ बोथ ऑफ द प्लेयर्स प्ले वेल, तो यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो दो हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली ये मेंशन कर सकता हूँ बोथ ऑफ द टू प्लेयर्स। दोनों सेंटेंसेस ही करेक्ट हैं। आई मीन बोथ ऑफ द प्लेयर्स प्ले वेल इज करेक्ट एंड एट द सेम टाइम बोथ ऑफ द टू प्लेयर्स प्ले वेल, ये भी ठीक है। ठीक, इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स वर्ब, तो जो वर्ब है प्ले आया है यहाँ पे प्ले नहीं आया। रीज़न क्या है? क्योंकि जो बोथ इसका जो सब्जेक्ट है वो दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा है। अगर दो को रिप्रेजेंट करता है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी, मतलब प्ले आएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी पॉजेसिव केस की बात करूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि बोथ राम एंड सुरेश डिड क्या आएगा, हिज और देयर वर्क। अब अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, ये प्लूरल है और प्लूरल में कौन कौन है, राम एंड सुरेश, दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है, तो हिज तो आएगा नहीं, देयर आएगा। ठीक, एंड एट द सेम टाइम यहाँ तो मुझे ये पता है बोथ राम एंड सुरेश, यहाँ पे तो ये पता है राम एंड सुरेश हैं, लेकिन मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बोथ ऑफ देम ओके डिड देयर वर्क, मतलब यहाँ पे कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। ठीक, बोथ ऑफ अस डिड आवर वर्क, अगर अस है यहाँ पर, बोथ ऑफ अस, फिर यहाँ पे जो पॉजेसिव केस आएगा वो आएगा आवर। ठीक, मतलब ये जिसको भी रिप्रेजेंट करता है उसके हिसाब से पॉजेसिव केस आ जाएगा। बोथ ऑफ यू होगा तो बोथ ऑफ यू डिड योर वर्क। ओके, नाउ अगर मैं इस सेंटेंस को जैसे ये लिखा है बोथ राम एंड सुरेश डिड देयर वर्क, क्या मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, राम एंड सुरेश डिड देयर वर्क, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ पे एक एम्फेसाइज किया हुआ है कि दोनों राम और सुरेश ने अपना काम किया, दोनों राम और सुरेश ने अपना काम किया, इसमें एम्फेसाइज हुआ है बोथ से। अगर मैं यहाँ बोलूँ राम और सुरेश ने अपना काम किया,
तो यहाँ पे एम्फेसाइज का जो सेंस है वो कम आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बोथ है वो एम्फेसाइज करने के लिए आ रहा है यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं इस सेंटेंस में कोई और भी सब्जेक्ट जोड़ूँ तो ये परफेक्टली फाइन होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सीता एंड राम एंड सुरेश डिड देयर वर्क, ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ जोड़ूँ कि एंड सीता, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। रीज़न ये ऐसा हो जाएगा बोथ राम एंड सुरेश एंड सीता डिड देयर वर्क। तो जो सीता राम एंड सुरेश का जो ग्रुप बना, ये 3 लोग हो गए, 3 मेंबर्स हो गए इस ग्रुप में, वो कि बोथ के केस में अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने बोथ लगाया है तो यहाँ पे सिर्फ 2 मेंबर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अबाउट बोथ, कि क्या मैं बोथ को ऐसे लिख सकता हूँ राम एंड सुरेश बोथ, राम एंड सुरेश बोथ डिड देयर वर्क, राम एंड सुरेश बोथ डिड देयर वर्क। अब यहाँ पे मैं बोथ नहीं लगाऊंगा, अगर मुझे लगाना है तो मैं पहले लगाऊंगा, बीच में लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं ऐसा तो नहीं लिख सकता किसी भी प्रोनाउन को राम एंड सुरेश, यहाँ पे मैंने प्रोनाउन लगा दिया लाइक देम डिड देयर वर्क, ऐसा तो नहीं हो सकता, या दे डिड देयर वर्क, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं पहले ही लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब बोथ को हम शुरुआत में लगा सकते हैं एट अ वेरी इनिशियल ऑफ द सेंटेंस, लेकिन ये बीच में नहीं लगा सकते। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट्स ऑल। ऑल एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और बेसिकली ऑल जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक, और मैंने बताया था कि जो काउंटेबल होता है उसका ही प्लूरल बनता है, जो काउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल बन सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बन सकता। ठीक, जैसे गोल्ड का ऐसा नहीं हो सकता मैनी गोल्ड्स, ऐसा नहीं लिख सकता मैं गोल्ड्स, ऐसा नहीं लिख सकता, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन काउंटेबल में जैसे बॉय है, बॉयज लिख सकता हूँ, उसका प्लूरल बन सकता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऑल ऑफ द पीपल लव टू लिव, जैसा कि मैंने सबसे पहले सेंटेंस लिखा था, इन ग्रीन एनवायरनमेंट। ठीक, यहाँ पे जो पीपल है वो काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे इसका जो सेंस आया है वो सारे लोगों से आया है कि ये जो द पीपल है ये पर्टिकुलर लोगों की ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और उनमें से सभी के सभी ये ऑल रिप्रेजेंट करता है कि जो ग्रुप है, जो लोगों का ग्रुप है, उनमें से सभी लव टू लिव इन ग्रीन इन्वायरमेंट, उनको ग्रीन इन्वायरमेंट में रहना उनको पसंद होता है, वो प्रीफर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए आया है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ऑल इज़ वेल, ये तो शायद आप लोगों ने सुना होगा ऑल इज़ वेल। इसका मतलब ये है कि जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। ये काउंटेबल तो नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक, तो इसके बेस पे ही हम इसका वर्ब एग्रीमेंट लेंगे कि ऑल का जो है यूज़ कैसे किया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये सारी की सारी पीपल के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है और पीपल क्या है, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो ऑल है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया गया है और इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इज आएगी। यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ऑल आर वेल। अगर किसी ने पूछा कि आपकी जो फैमिली है उनमें सारे लोग कैसे हैं, तो आप ये आंसर दे सकते हो ऑल आर वेल। तो यहाँ पे जो ऑल रिप्रेजेंट करता है वो फैमिली के सारे मेंबर्स के लिए रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे जो ऑल रिप्रेजेंट करता है वो जीवन के लिए रिप्रेजेंट करता है, लाइफ के लिए रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऑल जो है उसके साथ इज भी आ सकता है, मतलब सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूज किया गया है, काउंटेबल के लिए फिर या फिर अनकाउंटेबल के लिए। ठीक, अगर मैं ऑल की और बात करूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ऑल द पीपल या ऑल द पीपल लव टू लिव इन ग्रीन एनवायरनमेंट। ठीक, और ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं ऑल ऑफ द पीपल
लव टू लिव इन ग्रीन एनवायरनमेंट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो ये है ये बेसिकली पीपल नाउन है, और नाउन में अगर कोई डिटेल ऐड करता है तो उसको क्या बोलता हूँ मैं, डिटरमिनर। तो यहाँ पे एज ए डिटरमिनर की तरह यूज़ हुआ है, और यहाँ पे पीपल को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है और वो एज ए डिटरमिनर भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ओके। नाउ अगेन अगर यहाँ पे मैं ऑल पीपल लगाता, यहाँ पे तो लिखा है ऑल द पीपल, अगर मैं ये लिखता ऑल पीपल लव टू लिव इन ग्रीन एनवायरनमेंट, इसमें द एडिड है, यहाँ पे द ऐड नहीं किया गया है। इन दोनों में डिफरेंस है, कंटेक्स्ट डिफर करता है। इसमें जो पीपल है वो सबको रिप्रेजेंट करता है, जो वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनमें से सभी को रिप्रेजेंट करता है पीपल। लेकिन यहाँ पे क्या एक स्पेसिफिक लोगों की ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये सभी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये स्पेसिफिक लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और उनमें से सारी, उस ग्रुप में से सारी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल। लेकिन ये अगर ऑल पीपल लिखा है तो मतलब ये वर्ल्ड के सभी पीपल के लिए रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जैसे मैं लिख सकता हूँ ऑल चिल्ड्रन लाइक टू वॉच मूवीज़, वीडियोस, जो भी है। तो यहाँ पे जो ऑल चिल्ड्रन है ये जो वर्ल्ड के सारे चिल्ड्रन हैं उनके लिए रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोलूँ ऑल द चिल्ड्रन लाइक टू वॉच मूवीज़, तो उस केस में जो ऑल द चिल्ड्रन है मतलब ये चिल्ड्रन के एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट करेगा। तो द ऐड होने पे उसका सेंस चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज नन। नन बेसिकली जो ऑल है इसका नेगेटिव फॉर्म में सेंस शो करता है। ठीक, नन बेसिकली ऑल का जस्ट अपोजिट होता है। नन का मतलब जो कोई ग्रुप है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा लोग हैं उनमें से कोई भी नहीं। ठीक, और ये जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक, और ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, अब इसका कोई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे नन इज़ रेडी टू हेल्प। ये सही है, इसका मतलब ये है कि कोई ग्रुप था जिसमें 3 से ज़्यादा लोग थे, उनमें से कोई भी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। ठीक, और इसमें मैंने हर एक को रिप्रेजेंट किया है। 3 का जो ग्रुप है उनमें से एक एक करके सबको ही रिप्रेजेंट किया और कोई भी रेडी नहीं था। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि नन आर रेडी टू हेल्प। इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे एक साथ भी इकट्ठे होके भी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं थे। तो नन इज़ और नन आर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में यूज हो सकता है। इसका हमें सिर्फ एक कंटेक्स्ट देखना है, तो सेंस के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ फ्यू की। फ्यू बेसिकली इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है ना के बराबर। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम। ठीक, मतलब वो सफिशिएंट नहीं है, अगर कोई भी चीज़ अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं है मेरी रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक, इसको ये जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक, इसका मतलब है ये जो है नेगेटिव सेंस में जहाँ पे हम बात करते हैं ना के बराबर का नेगेटिव सेंस, तो नेगेटिव सेंस में बात करते हैं वहाँ पे यूज होता है। ठीक, और इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। वो कैसे? क्योंकि फ्यू के बाद जो काउंटेबल नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई हैव फ्यू बुक्स। तो बेसिकली जो बुक्स है वो प्लूरल फॉर्म में ही आता है, मतलब मेरे पास ना के बराबर बुक्स हैं। तो मैं एक सेंटेंस ऐसा भी लिख सकता हूँ कि आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू एज आई हैव फ्यू बुक्स। ठीक है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ना के बराबर बुक्स हैं। ठीक, नाउ कुछ एक सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है अ फ्यू पीपल लव टू गो टू जू। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ना के बराबर लोग जू जाना पसंद करते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन यहाँ पे आ गया आ फ्यू,
यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो आ फ्यू है इसका यहाँ पे सेंस चेंज हो जाएगा। इसका सेंस जो होता है अगर मैं सिर्फ फ्यू की बात करूँ तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे ये लिख लूँ फ्यू, इसके बाद देख लेते हैं आ फ्यू क्या हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्यू पीपल लव टू गो टू ज़ू, इसका मतलब होता है कि ना के बराबर लोग ज़ू जाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं वर्ब देखूँ तो ये प्लूरल है बिल्कुल, और ये प्लूरल क्योंकि प्लूरल है जो सब्जेक्ट है वो इसी हिसाब से इसकी प्लूरल वर्ब आ गई और इसमें नेगेटिव सेंस भी आ रहा है। अब अगर मैं आ फ्यू की बात करूँ तो इसमें ये इसका जो मतलब होता है वो होता है सफिशिएंट, जो है वो सफिशिएंट ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक। और इसका जो सेंस होता है वो पॉजिटिव में होता है, ये काउंटेबल नाउन में होता है, प्लूरल वर्ब होती है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई कांट हेल्प यू एज आई हैव फ्यू बुक्स, ये तो सही है, लेकिन अगर मैं लिखूँ आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू एज आई हैव फ्यू बुक्स, तो यहाँ पे आ लगाना पड़ेगा, आ फ्यू बुक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंस बदल गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट बुक्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन सफिशिएंट बुक्स हैं तो मैं कर सकता हूँ, तो ये पॉजिटिव जब सेंस देने लगा तो हमें आ फ्यू लगाना पड़ेगा, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे आ फ्यू लगा दूँ तो मतलब ये है कि ठीक मात्रा में या ठीक नंबर्स में पीपल जो है ज़ू जाना पसंद करते हैं, ठीक। आ फ्यू का सेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं दा फ्यू की बात करूं तो दा फ्यू में थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है कि इसको एक्सप्लेन करने वाली हमारे पास एक क्लॉज रहती है। जैसे दा फ्यू की बात करूं तो इसका सेंस होता है, सेंस वही है कि जो मेरे पास जो नंबर है किसी भी चीज़ का वो सफिशिएंट है, लेकिन उसको ये एक्सप्लेन भी करता है। जैसे आई हैव the few books that she bought for me, ठीक है। तो द फ्यू बुक्स, तो बेसिकली ये क्या है, द फ्यू यहाँ पे आया है और इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, दैट शी बॉट फॉर मी, तो मतलब जो द फ्यू है इसको एक्सप्लेन करने वाली क्लॉज है हमारे पास, इसको ये जो एक्सप्लेन करती है दैट शी बॉट फॉर मी, ये इसके लिए एक्सप्लेन करती है, इसलिए हमने द फ्यू लगाया यहाँ पे, आ फ्यू या फ्यू नहीं लगाएंगे, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट्स लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो लिटिल है वो बेसिकली ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और जो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता था, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा और फंक्शन अप्रोक्स सेम रहेंगे। जैसे ये नेगेटिव के लिए यूज होगा, नेगेटिव सेंस के लिए, और यहाँ पे जो वर्ब आएगी उसको देख लेते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका मैं क्या प्लूरल बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर प्लूरल बन ही नहीं सकता इसका मतलब सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे I have little milk to feed my child, ठीक। तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है इसका सेंस आ रहा है कि मैं ना के बराबर मेरे पास दूध है बच्चे को फीड करने के लिए। इसको कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ कि लिटिल water is not sufficient to survive for long time, ठीक। तो इसमें जो ये जो लिटिल वाटर आया है, मतलब ये ना के बराबर जो पानी है वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो ये सिंगुलर वर्ब आई है, ठीक। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो सिंगुलर ही फॉर्म में आ सकता है, इसमें हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, ठीक, एंड ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें आ लिटिल की बात करूँ तो ये इसका सेंस पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी दोनों चीज़ें ऐसी ही रहेंगी।
आई हैव अ लिटिल मिल्क आ जाएगा, आई हैव अ लिटिल मिल्क टू फीड माई चाइल्ड। इसमें सेंस चेंज हो जाएगा। इसमें मैं बोलता हूँ कि मेरे पास सफिशिएंट मात्रा में जो है मिल्क है अपने बच्चे को फीड करने के लिए, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ अ लिटिल, तो इसमें भी थोड़ा सेंस हो जाएगा कि अ लिटिल वाटर मतलब सफिशिएंट मात्रा में। यहाँ पे ये सेंस हो जाएगा, ये निगेटिव नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अ लिटिल वाटर इज सफिशिएंट टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब ये है कि जो स्पीकर है इसमें जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि जो वाटर है वो सफिशिएंट है लॉन्ग टाइम को सर्वाइव करने के लिए, लॉन्ग टाइम की सर्वाइव करने के लिए, ठीक। द लिटिल का मतलब वही, इसमें क्या है, अगर कोई एक्सप्लेनिंग क्लॉज मैंने ऐड कर दी तो उसमें मैं द लिटिल का यूज करूँगा। जैसे आई हैव द लिटिल गुड दैट शी गेव मी, ठीक है। अब ये जो क्लॉज है ये एक्सप्लेनिंग क्लॉज है, एक्सप्लेन करती है इसको, द लिटिल गोल्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे हम द लिटिल लिखेंगे, यहाँ पे आ लिटिल या फिर लिटिल का यूज़ नहीं करेंगे। आई थिंक हमने जो है काफ़ी इनडेफिनिट प्रोनाउंस कवर कर लिए हैं, इनके यूज केसेस। अगले सेशन में कुछ बचे हुए इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उसको कवर कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।